नमस्कार। कानून की बात में इस बार हम बात करेंगे साइबर बुलिंग की। इंटरनेट के माध्यम से किसी को धमकाना, प्रताड़ित करना, ब्लैकमेलिंग करना, पीछा करना, अश्लील सामग्री जैसे टेक्स्ट मैसेज, फोटो, ऑडियो, वीडियो आदि भेजना साइबर बुलिंग की श्रेणी में आता है। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण इस तरह की घटनाएं भी ज़्यादा सामने आ रही हैं। ऐसे में हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। साइबर बुलिंग से जुड़े मामलों में आईटी एक्ट के साथ ही भारतीय दंड संहिता की धाराओं में भी सजा का प्रावधान है। पहचान चोरी करना या गोपनीयता भंग करने के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम संशोधित 2008 की धारा 43, धारा 66C, धारा 66E, आईपीसी की धारा 419 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस तरह के मामलों में 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी भी साइबर बुलिंग का ही एक तरीका है। इस तरह के मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी कानून संशोधन 2008 की धारा 66 तथा 67, आईपीसी की धारा 292, 293, 294 एवं 500 के तहत कार्यवाही की जा सकती है। अपराध साबित होने पर दोषी व्यक्ति को 5 साल तक की सजा तथा 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। साइबर स्टॉकिंग, जिसे ऑनलाइन छेड़छाड़ या इंटरनेट के माध्यम से पीछा करना या निगरानी करना भी कहा जाता है, इसमें किसी महिला या पुरुष की इंटरनेट, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से निगरानी, उसकी इच्छा के विरुद्ध संपर्क करने के लिए परेशान करना शामिल है। साइबर स्टॉकिंग को भारतीय दंड संहिता की धारा 354C एवं 354D के तहत अपराध माना गया है। दोष सिद्ध होने पर पहली बार 3 साल की सजा तथा दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इंटरनेट या इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ब्लैकमेलिंग या आपराधिक धमकी देना भी साइबर बुलिंग का ही एक रूप है। इस तरह के मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। वहीं यदि धमकी किसी की मृत्यु का कारण बन जाती है तो दोषी को उम्र कैद की सजा तक दी जा सकती है। दोस्तों, सबसे अहम बात तो यह है कि हम सावधान रहें ताकि इस तरह के अपराधों का शिकार हो ही नहीं। यदि ऐसा हो भी जाए तो हम किस तरह और कहां मदद ले सकते हैं, यही बता रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के साइबर एक्सपर्ट प्रोफेसर गौरव रावल। अगर कोई आपका मित्र है फेसबुक पर और बाद में वो अमित्र हो जाता है, स्पेशली बॉयज एंड गर्ल्स के परिप्रेक्ष्य में, लड़का लड़की के परिप्रेक्ष्य में या महिला पुरुष की बात के परिप्रेक्ष्य में, तो प्राय देखने में आया है कि महिला की शिकायत होती है कि वो मेरा जो मित्र है, मेरे पूर्व के कुछ फोटोग्राफ्स या कुछ उनके क्लिप्स के बेसिस पे उनको ब्लैकमेलिंग कर रहा है या उनको परेशान कर रहा है। तो इसकी शिकायत कहाँ करें? तो स्पेशली वुमेन हैरेसमेंट और सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करते हैं अगर हम, चाइल्ड और वुमेन हैरेसमेंट की, तो आपके पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल है। एक हमारे भारत सरकार का राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल है, जिसको हम बोलते हैं नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इसकी URL है www.cybercrime.gov.in। आप इस पर जाकर www.cybercrime.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इस पोर्टल में आपको एक ये विशेष सुविधा मिलती है महिलाओं के केस में कि वह अपनी आइडेंटिटी बिना रिवील करे भी, अपनी पहचान जाहिर किए बिना भी इस तरह की कोई रिपोर्ट वो कर सकती हैं। यहाँ पर उनके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहता है कि वो दे कैन रिपोर्ट अनोनिमसली, मतलब अनाम रूप से भी वो ऐसी कोई शिकायत दर्ज करा सकते हैं और उस पर वैसी ही कार्रवाई होगी जैसी वो लिखित में या स्वयं प्रस्तुत होकर आवेदन देते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर वो स्वयं प्रस्तुत हो सकते हैं तो उनके जो जहाँ की वो निवासी है, मूल निवासी है, वहां का जो स्थानीय थाना, वहां पर भी वो स्वयं प्रस्तुत होकर एक आवेदन दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में कि हमारे ऐसी कोई हमारी आईडी है और उसके ऊपर वो उसको संज्ञान में लेते हुए उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उनके अपने जिले में एक क्राइम ब्रांच का भी ऑफिस होता है, तो वो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में भी जाकर अगर थाना जाने में अगर उनको लगता है या वहां से मदद नहीं मिल रही है तो क्राइम ब्रांच के ऑफिस में जाकर भी अपनी इस तरह की कोई साइबर ब्लैकमेलिंग या जिसको बोलते हैं साइबर बुलिंग से रिलेटेड कोई शिकायत है उसको वो दर्ज करा सकते हैं।
इसमें ये होगा कि इमीडिएट आपको रेस्क्यू मिलेगा अगर कोई आपकी ऐसी आईडी है या ऐसा कोई कंटेंट किसी ने आपके वायरल कर दिया आपके आईडी पर या किसी और आईडी से, उस आईडी को ब्लॉक करने के लिए तुरंत साइबर क्राइम इसको जो अपराध शाखा है हमारी क्राइम ब्रांच है उसको संज्ञान में लेकर उसको कंसर्न जो भी उसके अधिकारी हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर है उनको मेल कर इसके कंटेंट ब्लॉक कराने की प्रक्रिया सुनिश्चित करते हैं। तो आपके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है जिसके तहत आप अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप किसी अन्य विषय पर भी जानकारी चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम इसी तरह विशेषज्ञों के माध्यम से वह जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।